फिर ठीक उसी तरह 73 अमेंडमेंट्स के लिए 16 सितंबर 1991 को लोकसभा में एक बिल पेश किया जाता है। जैसे कि 72 अमेंडमेंट के लिए था, 73 अमेंडमेंट के लिए भी इसी तरह बिल पास किया जाता है लोकसभा में। उसी तरह फिर वो एक और कमेटी बनाई जाती है, लोकसभा और राज्यसभा की ज्वाइंट कमेटी बनाई जाती है, जिसका चेयरमैन के.पी. सिंहदेव को चुना जाता है। के.पी. सिंहदेव चेयरमैन नियुक्त किया जाता है। ये बिल हो जो पेश किया जाता है लोकसभा में, ये 1991 को पेश किया था, 16 सितंबर 1991 को, और 21 दिसंबर 1991 को इसके लिए इसकी सहमति के लिए इसकी जो सहमति देने के लिए कमेटी का गठन करने के लिए सलाह दी जाती है राज्यसभा से। और फिर के.पी. सिंहदेव की कमेटी बनाई जाती है। उसके बाद लोकसभा में पास हो जाता है ये बिल 22 दिसंबर, और राज्यसभा में पास होता है ये बिल 23 दिसंबर 1992 को। ये बिल है, तो सेकंड बिल होता है ये जो शहर में नगर निगम होते हैं, म्यूनिसिपल कमेटीज होती हैं, उनके साथ है, उनके रिलेटिव है होता है ये बिल। इस बिल को पास होने के बाद फिर उसे राष्ट्रपति प्रवानगी मिलती है, और जो 74 नंबर पर जो रजिस्टर होता है, इसको राष्ट्रपति की प्रवानगी मिलती है 5 अप्रैल 1993 को। उसके बाद ये बिल बन जाता है, 74 नंबर पर दर्ज होता है, ये 100 बिल कहते हैं, 74 नंबर अमेंडमेंट्स बिल हो जाता है। उसके बाद इन बिल को अमेंड किया, मतलब कि इन्हें डिवाइड किया जाता है, क्लासिफिकेशन की जाती है इनकी, शहरी क्षेत्र में और देहाती क्षेत्र में, मतलब अर्बन एरिया और रूरल एरिया दोनों में इन बिल को बिल के अकॉर्डिंग यानी कि कमेटीज बनाकर देखी जाती है। नगर निगम आता है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन आती है, 74 अमेंडमेंट्स में आती है जय, नगर परिषद आ जाता है, म्यूनसिपल काउंसिल्स आ जाते हैं, 74 अमेंडमेंट्स में आती है जय। छोटे शहरों में होती है जय, छोटे शहर और बड़े शहर और जनसंख्या के मुताबिक इनकी जो नियुक्ति की जाती है, नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत की, जब नगर पंचायत भी 74 में ही आता है। और इसके बिना ये छावनी बोर्ड जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें जो जिला परिषद इंपॉर्टेंट है। जिला परिषद को थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि 73 में आता है जिला परिषद। ज़्यादातर लोग इसे 74 में ही लिख देते हैं कि जिला है, मतलब बड़ा है, इसे ये 73 में आता है। पंचायत समिति भी 73 में आती है, और उसके बिना ग्राम पंचायत ये भी 73 में ही आती है। यानी कि जो ग्राम पंचायत, जिला परिषद, ग्राम समिति और ग्राम पंचायत 73 में, और बाकी 74 में आते हैं। ये शहर के जो रिलेटिव है वो 74 में, जो गांव से रिलेटिव है 73 में आते हैं। इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होता। ज़्यादातर ये नगर निगम, नगर परिषद, ये दोनों मतलब जनसंख्या के हिसाब से प्रोवाइड की जाते हैं। बड़े शहर होते हैं, बाबा नगर निगम होता है, जहाँ पटियाला है, पटियाला में नगर निगम है, लुधियाना में नगर निगम है, और कोई कहीं जगह पर नगर पंचायत भी है। नगर परिषद छोटे शहरों में, जैसे छोटा शहर होते हैं, जैसे बरनाला है, इधर वहाँ पर नगर परिषद है। और कोई छोटा शहर होगा, सरहंद में आई थिंक नगर परिषद है। नगर पंचायत होते हैं यहाँ पर, जैसे टाउन एरिया होते हैं, छोटे टाउन एरिया होते हैं, जो कहते हैं गांव जैसा कह देते हैं ज़्यादातर लोग, गांव जैसा शहर है, तो वहाँ पर नगर पंचायत हो जाती है। सुधार ट्रस्टी बोर्ड, छावनी बोर्ड, वहाँ पर आर्मी वगैरह के होते हैं कमांडर्स, उनका कमांडर्स होता है छावनी बोर्ड में। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो नहीं है। कलकत्ता में ये वहाँ पोर्ट ट्रस्ट होता है, पोर्ट वो जहाँ पर बंदरगाह होती है, वहाँ पर जो शिप वगैरह आती हैं, वो वहाँ पर उनके निगरानी के लिए पोर्ट ट्रस्ट होते हैं। जिला परिषद होता है, 72 अमेंडमेंट्स में आता है। जिला परिषद मतलब थोड़ा सा ना जो होता है देहाती एरिया होता है, मतलब जो रूरल एरिया होता है, वहाँ से वोट डाली जाती है इनके लिए, जिला परिषद के लिए। जिला परिषद एक संस्था कह देते हैं हम, जिला यानी कि एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पर संस्था होती है ये जिला परिषद, जो पंचायत से ऊपर होती है। उसके बाद पंचायत समिति होती है। पंचायत समिति के बाद तो पता ही होता है आमतौर पर ग्राम पंचायत में सीधी जो गाँव के अंदर होती है ग्राम पंचायत, वो आती है। उसमें सरपंच और पंच आते हैं गाँव के, कुछ जहाँ पर कुछ एरिया में प्रधान भी होते हैं, कुछ स्टेट्स में प्रधान नियुक्त किए जाते हैं, वो ग्राम पंचायत के अंदर ही आते हैं सब। और इसमें तो क्या है,
सबका कार्यकाल इसमें 5 साल का ही होता है मोस्टली। जिला परिषद, जिला पंचायत समिति का भी, ग्राम पंचायत का भी, नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत, सबका इसमें जो 5 साल का ही होता है इनका जो कार्यकाल होता है। इसमें जो पंचायत समिति, इसमें एक वो होता है BD एंड PO अफसर होता है, वो उसे कहते हैं ब्लॉक विकास और पंचायत अफसर। इसका कार्यकारी अफसर होता है। कार्यकारी, यहाँ पर एक शब्द है कार्यकारी अफसर। अब कार्यकारी और चुना हुआ अफसर दोनों में फ़र्क होता है। जैसे कि अब एक बात होती है कि एक मेयर होता है, MC होते हैं, MC के ऊपर मेयर होता है। मेयर और कलेक्टर दोनों अलग अलग भूमिका निभाते हैं। मेयर होता है वो एक यानी कि इलेक्टेड मेंबर होता है, वो उसका जो कहते हैं चुना हुआ मेंबर कहेंगे उसे। उसका कार्यकारी मेंबर, कार्यकारी मतलब होता है उसका, उसे हम कहेंगे असल में नहीं, हाँ असल में ही कह देंगे। असल में मेंबर नहीं होता वो, उसका चेयरमैन, उसके पास ही पावर होती है, कलेक्टर के पास, MC वगैरह के ऊपर। मतलब कलेक्टर भी उसका मतलब एक मेंबर ही होता है। मेंबर भी कहने, चेयरमैन मतलब मेयर के बराबर की पावर रखता है कलेक्टर। वो कलेक्टर होता है जो उसका कार्यकारी मेंबर होता है। कार्यकारी मतलब कि सारे काम जो ग्रांट्स वगैरह होती है वो ज़्यादातर कलेक्टर की निगरानी में ही आता है सब कुछ। उसके बाद वो मेयर के पास जाता है। मेयर को इतनी यानी कि नॉलेज नहीं होती, हम सीधी बात करें कि 5 साल के लिए मेयर बनता है कोई बंदा, उसे ये नॉलेज नहीं होती। तो ज़्यादातर काम जो वहाँ पर बनाते हैं, वो योजनाएं तैयार करते हैं, वो प्लानिंग करते हैं शहर के, वो ज़्यादातर कलेक्टर के हाथ में ही होता है। कलेक्टर उसका कार्यकारी मेंबर होता है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है ना, पंचायत अफसर और ब्लॉक विकास मेंबर होते हैं, वो ये इसके कार्यकारी मेंबर होते हैं। उसी तरह मेयर का मतलब MC का जो कार्यकारी मेंबर होता है वो मेयर का वो कार्यकारी मेंबर होता है, नगर निगम है वो कलेक्टर होता है कार्यकारी मेंबर। चलो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।